मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं सदन यादव आप लोग के साथ हमेशा एक नए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ उपस्थित होता हूं। और आज भी उसी के साथ एक मैं नए और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके साथ उपस्थित हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, आप इसे चेक भी कर सकते हैं क्वेश्चन बैंक के थ्रू, और इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन बहुत ही मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से देखें। कह रहा है किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव। मेरे प्यारे बच्चों, इसको लगाने के लिए मैं तो ऐसे लिख दिया हूँ, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस करेंगे मेरे फिगर पे करेंगे। यदि फिगर आप समझ लिए अच्छी तरह से ना, तो वाकई मानिए ये कुछ है नहीं, बहुत ही इजी है, और इससे इजी हो भी नहीं सकता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी कहें कि मतलब कुछ मतलब ये बहुत टफ है, लेकिन मेरे हिसाब से टफ नहीं है। आप एक बार फिगर देखिए, इसका फिगर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, और मैं फिगर से ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ से इसको ध्यान से देखेंगे, एक बार पढ़ते रहेंगे, और मैं यहाँ से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखें, माना कोई विद्युत द्विध्रुव, जैसे मैं लिखा हूँ, माना कोई विद्युत ध्रुव ए बी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह रहा ए और ये रहा बी। मैंने ही लिखा है कि माना कोई विद्युत ध्रुव ए बी यहाँ से यहाँ तक यह कोई विद्युत ध्रुव है, ठीक है, जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है तथा मध्य बिंदु O है। जब यह मध्य बिंदु है तो आपको इतना नॉलेज तो हो ही गया होगा कि जब यह मध्य बिंदु है और यहाँ से यहाँ तक पूरी बीच की दूरी 2l है, तो इसकी भी बीच की दूरी क्या होगी, l होगी, और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या होगी, l। कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि मध्य बिंदु O है, जिसे K परावर्तक वाले माध्यम में रखा गया है। मध्य बिंदु O से, इसका जो मध्य बिंदु O है, यानी यहाँ से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है। यहाँ से r दूरी पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मैंने अभी लिखा है कहीं, देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, r है। और कह रहा है कि O से P के बीच की दूरी r है, यानी मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत विभव यानी विद्युत विभव क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर है? जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अब हम इसको एक बार फिर से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। माना कोई विद्युत ध्रुव ए बी है, जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है तथा मध्य बिंदु ए है, जिसे के परावर्तक वाले माध्यम में रखा गया है। क्लियर है? मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, अक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। हो गया? अब हम टोटली बात कर सकते हैं, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर आते हैं, तो ये जो आवेश हमारा Q है यानी प्लस Q है, इससे P की दूरी क्या है, कितना होगी। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, l है। क्या है, l है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, आप सिंगल मतलब कि बहुत सिंपल वे में कर सकते हैं कि r माइनस l, क्या होगी, r माइनस l। वहीं से आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, r है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, l है। तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, तो r प्लस l हो जाएगी। तो इसी चीज को मैं लिखा हूँ, आवेश प्लस q से बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगी, r प्लस r माइनस l, आवेश माइनस q से बिंदु P की दूरी r प्लस l। तो जब इतना आपको निकल गया है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं आवेश प्लस q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव, और फाइंड करेंगे तो VA 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, सॉरी r माइनस l। फिर हम देखते हैं, तथा आवेश माइनस Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव, यहाँ पर लिख देंगे विद्युत विभव। तो हम फाइंड कर सकते हैं V
v इक्वल टू ऐसे एक मिनट देखो, यहाँ पर माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू चूंकि यहाँ पर देखिए यह प्लस था, जब प्लस था तो यहाँ पर प्लस था, लेकिन यहाँ पर क्या आया है माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, तो वी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर प्लस एल, क्योंकि इनकी बीच की दूरी क्या है आर प्लस एल है। क्लियर हो क्या? तो अब हम निकाल सकते हैं यहाँ से देखो, अतः बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी विद्युत विभव, जो परिणामी निकालते हैं तो हम VA और VB को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो V आ जाएगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा VA और VB। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसका VA और VB का मान रखते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि समीकरण 1 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से VA तथा VB का मान रखने पर जब मान रखते हैं तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर माइनस एल हो जाएगा, प्लस और ये ब्रैकेट में हमने लिख दिया r माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपन आर प्लस एल। बस अब यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपन आर माइनस एल माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपन आर प्लस एल। यहाँ पर देखो ये चीज और ये चीज और यहाँ पर क्यू कॉमन है, तो जो कॉमन है उसे हम क्या कर लेते हैं बाहर निकाल लेते हैं, तो क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ब्रैकेट में हो जाएगा 1/r माइनस एल माइनस आर प्लस एल। क्लियर है, r/1/r प्लस एल, ठीक है। यहाँ पर अब हम देखते हैं ये v इक्वल टू इसको सॉल्व कर ले, मतलब बाहर तो बाहर ही है क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, बचा अंदर क्या, इसको क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। क्या करते हैं क्रॉस मल्टीपल, जब इसका करेंगे तो ये इतना हो जाएगा, इसका करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी का क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस यहाँ फॉर्मूला मैंने लगा दिया, और v इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर देखो r से r कट गया तो ये हो जाएगा कितना 2l, प्लस प्लस है तो 2l, और 2l यहाँ पर q है तो q इंटू 2l 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इतना हो गया। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसी के साथ आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से हम फाइंड करते हैं, तो यह v इक्वल टू क्या मिल गया इतना, आप जानते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं इसलिए चलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्या होता है विद्युत द्विध्रुव जो P होता है, P इक्वल टू क्या होता है 2ql होता है। 2q मतलब ये 2q ऐसे भी हम कर सकते हैं कि अच्छा विद्युत द्विध्रुव आपकी परिभाषा यहाँ से समझ लीजिए थोड़ा सा, विद्युत द्विध्रुव की कभी कभी पूछ लेता है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव तो आप स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि दो विपरीत प्रकार के आवेशों से बने निकाय को, ठीक है, क्या कहते हैं विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दो समान परंतु विपरीत प्रकार यानी जो दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से या आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाए तो उनसे बना निकाय क्या कहलाता है विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। आगे रिपीट ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश को एक दूसरे के समीप रखने से जो निकाय बनता है उसे हम क्या कहते हैं विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अभी पूछ दिया मेरे प्यारे बच्चों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या पूछ दिया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ दिया, तो हम निकाल सकते हैं कि दो आवेशों यानी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उनके बीच के दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। P इक्वल टू क्या होता है 2 में P इक्वल टू होता है Q यत होता है,
लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, भाई शुरू में कहा था कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह मध्य बिंदु 2l है, इनके बीच की दूरी क्या है, 2l है, इसलिए P इक्वल टू हम 2ql लिख रहे हैं। क्लियर है? आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2l इंटू क्यू भी लिख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 2l क्या है, इनके बीच की दूरी। क्लियर हो गया? तो आई थिंक कि आपको विद्युत विधुर की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर आते हैं, तो हम जानते हैं P इक्वल टू क्या, 2ql होता है, और जब P इक्वल टू 2ql होता है तो हम यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे उसको, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और वो हो जाएगा P अपान क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। लेकिन एक चीज़ और जानते हैं, ठीक है, ये आप फिर लिख सकते हैं कि यदि, ठीक है, ऐसे मान सकते हैं कि यल आर स्क्वायर इज वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर, तो यल स्क्वायर का मान क्या माना जाएगा, नगण्य माना जाएगा, क्या माना जाएगा, नगण्य माना जाएगा। ठीक है, जैसे ही नगण्य मानते हैं तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और ये हो जाएगा P अपान R स्क्वायर। क्या हो जाएगा, P अपान R स्क्वायर। अब आगे देख लीजिए, V इक्वल टू क्या हो सकता है, V इक्वल टू फाइंड करेंगे, चूंकि ऐसे लिखेंगे, चूंकि वायु के लिए K इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। वायु के लिए K इक्वल टू 1 होता है। जब वायु के लिए K इक्वल टू 1 होता है तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, यही क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव है। ठीक है, या विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव है। क्लियर हो गया? तो आप स्पष्ट शब्दों में लिख सकते हैं कि यही क्या है, यही किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। ओके, बाय।